सो भगवद गीता चैप्टर 9, उसमें हम श्लोक नंबर 3 लेंगे आज। सो लास्ट 2 क्लास से हम लोग 9वें अध्याय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, और ये अध्याय इतना महत्वपूर्ण है कि प्रैक्टिकली हर श्लोक पे हमें क्लास लेना चाहिए, बट सारे श्लोक पे तो हम कवर नहीं कर पाएंगे, एंड जितना इसमें इम्पोर्टेंट है वो इंडिविजुअली हम एक एक श्लोक कवर करेंगे। सो पहले श्लोक में हमने देखा कि भगवान क्वालिफिकेशन बताते हैं कॉन्फिडेंशियल नॉलेज की, कौन व्यक्ति योग्य है कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। सो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, गुह्य ज्ञान किसको बोलेंगे, कौन बताएगा क्या है वो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज? और कोई ट्राई करना चाहेगा? व्हाट इज दैट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज जो भगवान गीता में बोल रहे हैं? चिराग प्रभु, ट्राई करोगे आप? यस प्रभु। प्रभु, जो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, मतलब जो भक्ति है, वो सबसे कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, क्योंकि मतलब दुनिया में मतलब यही मतलब बहुत कम। एक लाइन में बताओ, व्हाट इज कॉन्फिडेंशियल नॉलेज? भक्ति प्रभु। ओके, सही आंसर, बट और कोई अच्छा एक्सप्लेनेशन? हर्ष प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, भक्ति योगा जो है वो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, इसलिए हम देखते हैं भगवत गीता में भक्ति योगा को है ना बहुत एकदम ध्यान से पहले एकदम एग्जैक्ट सेंटर में, जैसे सैंडविच का हम एग्जांपल ले सकते हैं कि सैंडविच का जो मेन जैसे जैम होता है तो उसके ऊपर भी ब्रेड होता है और नीचे भी ब्रेड होता है, ऐसे ही तो ऊपर कर्म योग ये सब चीजें हैं और नीचे फिर प्रभु ने दूसरा भक्ति योगा को बहुत एकदम ध्यान से डिलीवर किया है, तो इसलिए जो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है वो भक्ति योग। यस, सो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज प्रभुपाद परपोर्ट में लिखते हैं, एग्जैक्ट डेफिनेशन है कि the activities of the soul in the spiritual world is called confidential knowledge. आत्मा की जो क्रिया है जो भगवान के साथ आध्यात्मिक जगत में, वो गुह्य ज्ञान है। तो ये एग्जैक्ट डेफिनेशन प्रभुपाद लिखते हैं परपोर्ट के अंदर। पहले श्लोक में बताते हैं कि कौन योग्य है उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, दूसरे श्लोक में बताते हैं कि उस ज्ञान के क्वालिटीज क्या है, गुण क्या है उस ज्ञान का, और आज तीसरे श्लोक में बताएंगे कि अगर इस ज्ञान को हम नहीं लेते तो क्या होगा। तो पढ़ते हैं इसको। 9.3, जिसको इस ज्ञान पे फेथ नहीं है उसके साथ क्या होगा। अश्रद्धान पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। सो अश्रद्धान पुरुषा, जिसको इस ज्ञान में श्रद्धा नहीं है, अश्रद्धाना पुरुषा मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको इस ज्ञान के ऊपर फेथ नहीं है, श्रद्धा नहीं है। धर्मस्यास्य मतलब इस प्रोसेस में जिसको फेथ नहीं है, इस ज्ञान के ऊपर जिसको फेथ नहीं है। परंतपा मतलब अर्जुन का नाम है। तो क्या होता है, उसके साथ 2 चीजें होती है, कृष्णा बोलते हैं उसके साथ 2 चीजें होती है। पहला, अप्राप्य माम, मुझे वो प्राप्त नहीं करेगा, अप्राप्य माम मुझे वो प्राप्त नहीं करेगा। और दूसरा क्या होगा, मृत्यु संसार वर्तमानी, और जन्म मृत्यु के संसार में वो फंसा रहेगा। 2 चीजें इसके अंदर बताते हैं। पढ़िए ट्रांसलेशन। Those who are not faithful in this devotional service cannot attain me. O conqueror of enemies, therefore they return to the path of birth and death in this material world. इस भौतिक संसार में वो गिर जाते हैं। सो यहाँ पे कृष्णा बता रहे हैं कि जो श्रद्धा नहीं रखता है उसके साथ क्या परिणाम होता है। सो जैसे डॉक्टर आपको दवाई दे रहे हैं और आप वो दवाई श्रद्धा पूर्वक नहीं ले रहे हैं, तो आपके साथ 2 चीजें होगी। पहला,
आप ठीक नहीं होंगे, बीमारी रहेंगे, और दूसरा ये चलता रहेगा आपके साथ, ये बीमारी वाला जो सिलसिला है वो चलता रहेगा, कंटिन्यू डिजीज सेम कंडीशन में। तो आप ठीक नहीं होंगे, आप नॉर्मल नहीं होंगे, और बीमारी चलती रहेगी। सो इसी तरह कृष्णा बोल रहे हैं यहाँ पे दवाई है, ये दवाई आप लोगे तो आप ठीक हो जाओगे, और अगर आप ये दवाई नहीं लोगे, अगर आपको फेथ नहीं है, तो आप मुझे प्राप्त नहीं करोगे और इस भौतिक संसार में पड़े रहोगे। तो परपोर्ट में प्रभुपाद फेथ के ऊपर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला लाइन लिखते हैं कि फेथ इज क्रिएटेड बाय एसोसिएशन विद डिवोटीज। सो भक्तों के संग में रह के वो श्रद्धा डेवलप होती है। अगर हमारे अंदर श्रद्धा नहीं है तो हम इस प्रोसेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। सो फेथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉन्फिडेंशियल नॉलेज को प्राप्त करने के लिए। अगर हमारा फेथ वीक है, इसका मतलब हमारा एसोसिएशन वीक है, या फिर हम सुपरफिशियल फेथ रखते हैं। तो सुपरफिशियल फेथ ऊपर ऊपर से हम लोग बस नियमों का पालन करते हैं और प्रोसेस को फॉलो करते हैं, इन डेप्थ उतरते नहीं है क्योंकि हमारा एसोसिएशन वीक है। तो बाइबल में एक स्टोरी आती है जीसस क्राइस्ट की कि एक बार जीसस ने अपने डिसाइपल को बोला उपवास रखो। तो उपवास रखा एक शिष्य ने, तो उनका शिष्य जो है वो बीमार पड़ गया। तो जीसस क्राइस्ट ने उसको बोला कि तुम 50 दिन तक अभी उपवास रखो। तो ये बाकी शिष्य लोग सोचने लगे, अरे ये कैसे करेगा, ये एक दिन के उपवास में ही बेचारा बीमार पड़ गया। और जीसस क्राइस्ट बोल रहे हैं 50 दिन मतलब 1.5 महीना, तो संभव नहीं है, तो और बीमार हो जाएगा। तो वो शिष्य ने श्रद्धा रखी जीसस क्राइस्ट के ऊपर और 50 दिन तक उसने उपवास रखा। वो बहुत कमजोर हो गया, बहुत बीमार हो गया और बहुत वीक पड़ गया, दुबला पतला सा हो गया था। 50 दिन तक उपवास मतलब बहुत बड़ी बात है, वही बीमारी अवस्था में। तो जीसस क्राइस्ट ने फिर क्या किया, 50वां दिन जब आया उस दिन वो एक कप लेके आए, कटोरा लेके आए, उसमें गर्म दूध, उसके अंदर शहद और थोड़ा घी मिक्स करके लेके आए और उस शिष्य के पास लेके आए और बोला मुंह खोलो। तो शिष्य ने, उसको लगा कि चलो थोड़ी राहत मिली, अभी फास्ट ब्रेकिंग का टाइम आया। तो जीसस क्राइस्ट बोले, वो शिष्य सोचने लगा चलो अभी मैं कुछ खाने वाला हूँ, अभी कुछ थोड़ा ठीक होगा। तो जैसे ही उसने मुंह खोला, जीसस क्राइस्ट ने उसके मुंह के सामने ऐसे कप रखा और बोला ये तुमको पीना नहीं है, ये तुम्हारे लिए टेस्ट है। तो वो शिष्य सिंसियर था। आप सोचिए 50 डेज तक उसने फास्टिंग किया है, उसको इतनी भूख लगी है और गर्म दूध जिसके अंदर घी है, हनी है और उसकी खुशबू उसको आ रही है और इच्छा हो रही है, पर जीसस क्राइस्ट बोल रहे हैं कि नहीं पीना है तुम्हें। तो उस व्यक्ति का क्या हालत होगा। तो जीसस ने बोला कि तुम अपना मुंह खुला रखो बट ये पीना नहीं है। तो बाकी शिष्य जो थे वो लगे जीसस क्राइस्ट को टॉर्चर कर रहे हैं इस बेचारे। तो वो शिष्य कि प्रैक्टिकली उनका फेथ जो है डिस्टर्ब हो गया जीसस क्राइस्ट के ऊपर और वो लोग चले गए छोड़ के उनको। पर ये जो व्यक्ति फास्ट कर रहा था उसको फेथ था। सो पर जिन भक्तों को फेथ था उन्होंने सोचा जीसस क्राइस्ट कभी गलत नहीं करेंगे, कुछ पर्पस होगा इसलिए उसके साथ इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। एंड टाइम पे भी उसको इतना परेशान कर रहे हैं, उसको इतना टॉर्चर कर रहे हैं, बट ये पर्पस नहीं होगा, हमें ऐसा लगता होगा। तो इस तरह से अपने आप को समझा रहे थे। सो कुछ मिनट तक जीसस क्राइस्ट ने ऐसा रखा पेट अपना ये कप और उसको बोला अपना मुंह खुला रखो। तो उसने भी अपना मुंह खुला रखा, वो भी फेथफुल था। तो क्या हुआ,
3-4 मिनट के बाद उसके मुंह से एक बड़ा कीड़ा निकला, ऐसा मुंह से कीड़ा निकला और फिर उस कप के अंदर चला गया। तब सबको समझ में आया कि ये जो कीड़ा इसके पेट में रह रहा था, ये जो भी खा रहा था तो कीड़ा भी उसका वो आहार खा रहा था, इसलिए उसको वो शक्ति और ऊर्जा नहीं मिल रही थी, इसलिए वो बीमार हो रहा था। अभी 50 डेज तक उसने उपवास किया तो उस कीड़े को भी कुछ खाना नहीं मिला, पर जब उसको खुशबू उसकी जब अंदर गई तो कीड़े ने वो स्मेल किया, बाहर आया और वो उसकी बॉडी से बाहर निकल गया। तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए देख के। सो फिर जीसस क्राइस्ट ने बोला अब तुम ये पी सकते हो, क्योंकि तुमने मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, अब तुम्हें ये नेक्टर मिलेगा। इससे तुम्हारा स्पिरिचुअल हेल्थ और मटेरियल हेल्थ दोनों ठीक हो जाएगा। सो इसकी फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है। शास्त्र के ऊपर श्रद्धा रखना, गुरु के ऊपर श्रद्धा रखना, भक्तों के ऊपर श्रद्धा रखना, तभी हमारा प्रोग्रेस होता है। तो प्रभुपाद परपोर्ट में लिखते हैं कि ये श्रद्धा कैसे डेवलप होता है, भक्तों के संग में रह के। और फिर आगे बताते हैं श्रद्धा की डेफिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रभुपाद तात्पर्य के अंदर श्रद्धा की डेफिनेशन भी बताते हैं, पढ़िए हाईलाइट पॉइंट। तो अभी स्क्रीन शेयर हो नहीं रहा मेरे में। फिर से मैं कर रहा हूँ, चलिए एक सेकंड। अब हो रहा है? नहीं, अभी लोडिंग ही आ रहा है मेरे में। और किसी को दिखाई दे रहा है स्क्रीन? ओके प्रभु, ओके, यस यस। Faith is the complete conviction that simply by serving the Supreme Lord Shri Krishna, one can achieve all perfection. This is called real faith. तो ये चैतन्य चैतामृत से डेफिनेशन लिया है, कविराज गोस्वामी इसको बोलते हैं कि फेथ मतलब क्या, कि ये बात का कन्विक्शन कि भगवान की सेवा करने से सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी, इसको फेथ बोलते हैं। भगवान की सेवा करने से मेरे सारे कार्य संपन्न हो जाएंगे, उसको फेथ बोलते हैं। सो ये क्वालिटी हमें कल्टीवेट करनी है। एंड मतलब ये श्रद्धा कि भगवान का गुणगान करने से, भगवान की सेवा करने से, भगवान को प्रेम करने से आई विल अचीव द टॉप मोस्ट हैप्पीनेस। और इस फेथ को हमें बढ़ाना है। आप फेथ बढ़ाएंगे तो आपकी कृष्णा कॉन्शियसनेस इंप्रूव होगी, आपकी कृष्णा कॉन्शियसनेस इंप्रूव होगी तो आपका प्योरिफिकेशन होगा, प्योरिफिकेशन होगा तो उससे सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और सेटिस्फैक्शन मिलेगा तो उससे फेथ और बढ़ेगा। तो ये साइकिल है, फेथ से कृष्णा कॉन्शियसनेस इंप्रूव होती है, उससे प्योरिफिकेशन, उससे सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन से और फेथ बढ़ता है। तो आगे परपोर्ट में प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम का वो फेमस श्लोक कोट करते हैं, जिसमें बताते हैं कि अगर आप मूल में पानी डालेंगे तो पूरे पेड़ को पानी पहुंच जाएगा, और अगर आप पत्तों को या डालियों को या फूल को, फल को पानी देंगे तो उसको पानी नहीं मिलेगा। उसी तरह पेट में आप खाना डालेंगे तो पूरे शरीर में ऊर्जा मिल जाएगी, आपको अलग से कान में या नाक में या आंख में डालने की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह कृष्णा की सेवा करेंगे तो सारे एंगेजमेंट्स, सारे परफेक्शन आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो जो इस फिलॉसफी से कन्विंस्ड है उस व्यक्ति को श्रद्धालु भक्त बोलते हैं। और फिर आगे लिखते हैं प्रभुपाद कि डेवलपमेंट ऑफ दैट फेथ इज द प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। इस श्रद्धा को विकसित करने को कृष्णा भावनामृत बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखते हैं उसमें। फेथ के ऊपर काफी प्रभुपाद ने एम्फेसिस दिया है। तो जिसको फेथ नहीं है, इवन मतलब कृष्णा की ग्लोरी सुन के, जिसको कृष्णा के बारे में इतना सुन के जिसको फेथ नहीं है, और जो ये सोचता है कि ये तो जस्ट एग्जैजरेशन है या ये कुछ ज्यादा ही बता रहे हैं, तो उनके लिए ये पाथ बहुत डिफिकल्ट है। भले वो बाहरी रूप से भक्ति कर रहे हैं, बट इंटरनली वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं।
और वो परफेक्शन को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, वो एक्चुअल कृष्णा कॉन्शियस प्रोसेस को रियलाइज नहीं कर पाएंगे। अभी भी हमारे इस्कॉन सोसाइटी के अंदर ऐसे कई भक्त आपको मिलेंगे जो सालों साल प्रैक्टिस कर रहे हैं पर फेथ डेवलप नहीं हुआ है, उनका श्रद्धा विकसित नहीं हुई है। वो 16 माला कर रहे हैं, उनकी दीक्षा भी हो गई है, वो सब नियमों का भी पालन कर रहे हैं, पर फेथ उनका डेवलप नहीं हुआ है। आप सोचिए, तो श्रद्धा ऐसी चीज है मतलब कि बिना श्रद्धा विकसित किए भी आप चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग कर लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट इनर ट्रांसफॉर्मेशन, रियलाइजेशन, प्रीचिंग, ये सब नहीं कर पाओगे आप। सो इसलिए फेथ को डेवलप करते रहना बहुत जरूरी है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति में, भक्ति को एग्जीक्यूट करने के लिए फेथ चाहिए। भक्ति मतलब सिर्फ कोई एक्सटर्नल एंगेजमेंट नहीं है, भक्ति का इनर एनवायरनमेंट हमारा कैसा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हरे कृष्णा मंत्र जप कर रहा हूँ, मैं मंदिर जा रहा हूँ, मैं कीर्तन में डांस कर रहा हूँ, बहुत अच्छा है, जरूरी है ये, बट ये सब चीज करने से अल्टीमेटली हमारा फेथ बढ़ना चाहिए, हमारा मन और हृदय इन्वॉल्व होना चाहिए उस प्रोसेस के अंदर। एक्सटर्नली केवल उसको फॉलो नहीं करना है। अगर हम एक्सटर्नली फॉलो करेंगे, श्रद्धा विकसित नहीं करेंगे, तो इंटरनली हमारे डाउट्स कीड़े की तरह हमें खाते रहेंगे और धीरे धीरे वो डाउट्स मैनिफेस्ट होंगे। तो उससे दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो आप भक्ति छोड़ के चले जाएंगे, या फिर अगर आप भक्ति में रहेंगे तो भक्तों को डिस्टर्ब करेंगे। दो चीजें होगी आपके साथ। अगर आप श्रद्धा पूर्वक इस प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, केवल एक्सटर्नली फॉलो कर रहे हैं और डाउट्स को मेंटेन करके रख रहे हैं, तो दो चीजें होगी, या तो आप कृष्णा कॉन्शियस प्रोसेस छोड़ के चले जाएंगे, या फिर अगर रह गए तो भक्तों को डिस्टर्ब करेंगे, है ना, सोसाइटी में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। तो इसलिए फेथ को, अभी आप इस स्टेज पर आ गए हैं, आप सभी लोग इतने समय से चैंटिंग, रीडिंग, एसोसिएशन कर रहे हैं, तो इसको बढ़ाइए, है ना, वही स्टेज पे मत रुकिए, आप ऊपर उठना है हमें अभी आगे। तो ऊपर व्यक्ति तब उठ सकता है जब उसकी श्रद्धा विकसित होती जाएगी, होते जाएगी। इसलिए जो अपने डाउट्स पे वर्क नहीं करते हैं, जो श्रद्धा को विकसित करने पे जो वर्क नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति के अंदर जो भक्ति होती है उसका मोटिवेशन कुछ और हो जाता है। भक्ति करने का मोटिवेशन क्या है? कृष्णा को प्रसन्न करना, शुद्धिकरण होना, प्रोग्रेस करना, ये पर्पस है। तो ये पर्पस साइड में हो जाता है, उसका फिर कुछ और पर्पस आ जाता है और वो लंबे समय तक फिर कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। सो इसलिए हमें फाइंड आउट करना है ऐसी चीजों को जिससे हमारा फेथ बढ़े। हो सकता है प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ने से और दूसरे भक्तों के साथ डिस्कस करने से आपका फेथ बढ़ता हो तो उसको कीजिए, या किसी भक्तों का संग करने से आपका फेथ बढ़ता है तो उसको कीजिए, या कोई ऐसी एक्टिविटी जिससे आपका प्योरिफिकेशन और सेटिस्फेक्शन जिससे आपको मिलता है तो वो कीजिए, पर श्रद्धा को डेवलप करने का प्रयास कीजिए। अगर आप इस चीज में आलस्य दिखाएंगे, इस चीज में अगर आप वीक रहेंगे, तो ये दो पॉसिबिलिटी जो मैंने बताई आप लोगों के साथ वो होगी। सो परपोर्ट में शिला प्रभुपाद ये भी बताते हैं कि श्रद्धा के बेसिस पे 3 प्रकार के भक्त होते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। आप लोगों ने सुना होगा इस विषय पे। तो एक ओवरव्यू ब्रीफ में आपको इसका बताता हूँ। ये टेबल है जिसमें मैंने जस्ट क्लासिफाई किया, जब मैं गीता के ऊपर क्लासेस दे रहा था, तो ये 3 प्रकार के डिवोटीज होते हैं, ऐसा ये टेबुलर फॉर्म में मैंने शेयर किया था डिवोटीज के साथ। सो कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम, श्रद्धा के आधार के ऊपर ये 3 प्रकार के भक्त होते हैं। तो कनिष्ठ अधिकारी मतलब जिसकी श्रद्धा बहुत कमजोर है, मध्यम अधिकारी जिसकी थोड़ी डेवलप है, उत्तम अधिकारी जो सब वेल डेवलप्ड श्रद्धा है। तो कनिष्ठ अधिकारी क्या सोचता है कि मैं ही सबसे अच्छा भक्त हूँ और कोई दूसरा कोई भक्त नहीं है,
मैं ही भगवान का सबसे अच्छा भक्त हूँ, मैं ही अच्छी सेवा करता हूँ, और उसको अपने क्वालिटीज, उसके गुणों पे उसको बहुत अहंकार रहता है। मध्यम अधिकारी जो है वो ये सोचता है कि मैं दूसरों का दास हूँ, और उत्तम अधिकारी टॉप मोस्ट लेवल का भक्त वो ये सोचता है कि मेरे अलावा सभी लोग दूसरे भक्त हैं, तो सभी लोग कृष्णा के प्रिय है। और कनिष्ठ अधिकारी जो है वो जब नाम जप करता है तो अपराधों के साथ करता है, 10 नाम अपराध सारे अपराधों के साथ करता है। मध्यम अधिकारी जो है वो जप करता है, अपराधों से बचने का प्रयास करता है, पूरा मुक्त नहीं हुआ है अपराध से पर बचने का प्रयास करता है। और उत्तम अधिकारी जो है वो शुद्ध नाम लेता है। उसी तरह मेंटालिटी बताई अभी इन भक्तों की। ये जो कनिष्ठ अधिकारी है वो ये सोचता है कि भगवान जो है केवल मंदिर के अंदर है और कहीं नहीं, भगवान के विग्रह ही है बस। और दूसरों के साथ, दूसरे भक्तों के साथ वो झगड़ा करता है या फिर जज करता है उनको, या उनसे ईर्ष्या करता है, या उनसे कॉम्पिटिटिव मूड रखता है। और जो मध्यम अधिकारी है वो क्या करता है, भगवान से बहुत प्रेम करता है, भगवान के विग्रह की अच्छे से सेवा पूजा करता है। जो भक्त है दूसरे उनके साथ मित्रता बनाता है, और जो इनोसेंट लोग हैं उनको प्रचार करता है, और जो ईर्ष्यालु लोग हैं उनसे दूरी बनाए रखता है। ये 4 क्वालिटी है मध्यम अधिकारी। और उत्तम अधिकारी के लिए भगवान सब जगह है, वो टॉप मोस्ट है। इसलिए प्रभुपाद जी अमेरिका गए, वहां पे भी उनको अपनी प्योरिटी के साथ, अपनी कॉन्शियसनेस के साथ वहां पे भी उन्होंने एसोसिएशन क्रिएट किया, टेम्पल्स बनाए, डिसाइपल्स बनाए, रथ यात्रा स्टार्ट किया। उत्तम अधिकारी के कार्य है ना, वो जहां जाते हैं वहां मंदिर बना देते हैं। सो उनके लिए भगवान हर एक जगह पर है। और दूसरे भक्तों का, उनका दासों का दास भाव रहता है दूसरे भक्तों के साथ। इनोसेंट और एनवियस जो मध्यम अधिकारी है वो इन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो ये सोचता है कि मैं ही सबसे बेस्ट हूँ, तो इन दोनों को इस तरह से बिहेव करता है कि मैं सबसे बेस्ट हूँ। तो ये दोनों, और जो मध्यम अधिकारी है वो जो इनोसेंट है उसको कृपा देता है, उसको प्रचार करता है, भक्ति में जोड़ता है, और जो ईर्ष्या है उसे दूर रखता है। और जो टॉप मोस्ट उत्तम अधिकारी भक्त है वो तो ये सोचता है ये सभी लोग डिवोटी है। तो वो उत्तम अधिकारी वो ये सोचता है कि सभी लोग भक्त हैं तो किसको प्रचार करेगा, इसलिए उत्तम अधिकारी लोग जो है वो प्रचार नहीं करते हैं। तो शिला प्रभुपाद जो थे उत्तम अधिकारी भक्त थे, तो उन्होंने क्या वॉलेंट्रीली अपना स्टेप नीचे लिया, उत्तम से मध्यम पे आए, तब वो प्रचार किया उन्होंने। नहीं तो उत्तम अधिकारी भक्त जो है वो सभी को भक्त मानता है खुद को छोड़ के, इसलिए वो प्रीचिंग नहीं कर पाता है, वो सोचता है सभी लोग भक्त हैं। तो ऐसा, तो उत्तम जो कनिष्ठ भक्त है श्रद्धा के अनुसार वो जो प्रीचिंग करता है, तो प्रीचिंग के दौरान उसका क्या मूड रहता है कि वो प्रूव करता है कि देखो मुझे कितना नॉलेज है। वो दूसरों के साथ आर्ग्यूमेंट करता है, फोर्स करता है कि ये सही है, इसी को ही फॉलो करो। कन्विंसिंग आंसर नहीं दे पाता है वो, तो इस तरह का वो प्रचार करता है। मध्यम अधिकारी जो है वो प्रचार करता है, वो कन्विंस्ड है कृष्णा भगवान है, उसको पूरी श्रद्धा है, पर शायद प्रेजेंट पूरी तरह से नहीं कर पाता हूँ, आर्ग्यूमेंट सबके साथ डिबेट नहीं कर पाता हूँ, पर वो खुद फुल्ली कन्विंस्ड होता है कृष्णा भगवान है। और उत्तम अधिकारी जैसे मैं बताया वो तो प्रीचिंग करते नहीं है क्योंकि सब डिवोटीज है उनके लिए। और बिहेवियर अभी इम्पोर्टेंट है। कनिष्ठ अधिकारी का बिहेवियर कैसा होता है कि उसको कुछ फिलॉसफी में ज्यादा रुचि नहीं है, ना उसका इतना कन्फेथ और कन्विक्शन है, तो क्या वो दिखाता है कि मैं बहुत अच्छा भक्त हूँ, है ना। फेस्टिवल में आएगा तो अच्छे से कपड़े, धोती कुर्ता तिलक सब पहन लेगा, हरे कृष्णा प्रभु जी, सबको दंडवत प्रणाम करेगा, उसको सब पता है कैसे क्या करते हैं, पर श्रद्धा नहीं है उसको, फेथ नहीं है, फिलॉसफी बुक्स पढ़ना ये सब में इंटरेस्ट नहीं है, फेथ वीक है,
कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो भक्ति छोड़ देगा, उसकी इच्छा पूरी होगी तो भक्ति करता रहेगा, नहीं होगी तो फिर वो कर छोड़ देगा, है ना। और कुछ कठिन परिस्थिति आएगी तो घबरा जाएगा। तो ये है कनिष्ठ, तीसरे कोटि का भक्त। मध्यम अधिकारी जो होता है वो वो सोचता है, उसको पता है कि उसके अंदर क्या वीकनेस है, उसको पता है उसके अंदर क्या लिमिटेशन है, और अकॉर्डिंगली वो अपना बिहेवियर रखता है, दिखावा नहीं करता है। वो उससे पता है मैं इतना लेवल है मेरा, तो उतना ही वो, उतने लेवल से ही वो सेवा करता है, उतने लेवल से ही दूसरों के साथ डील करता है। और उत्तम अधिकारी जो है वो अपने आचरण से प्रचार करता है, उसका आचरण इतना अच्छा होता है, इतना इररिप्रोचेबल होता है कि उसके प्रचार, उसके व्यवहार से दूसरे लोग भक्त बन जाते हैं ऑटोमेटिक, उसका दर्शन करने से लोग भक्त बन जाते हैं, उत्तम अधिकारी। तो हमें उत्तम अधिकारी बनने का नाटक नहीं करना चाहिए कि मैं उत्तम अधिकारी भक्त हूँ, क्योंकि उत्तम अधिकारी भक्त का दर्शन करने से लोग अपने आप भक्ति चालू कर देते हैं। तो हम लोग अभी उस स्तर पे नहीं है, हमें कम से कम मध्यम अधिकारी स्तर पे आना चाहिए, कनिष्ठ से ऊपर उठना चाहिए और मध्यम तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए, तभी आप प्रचार कर पाएंगे अच्छे से, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी कन्विक्शन के साथ। अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट है ये कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, जैसे भगवान बता रहे हैं, जिसको श्रद्धा नहीं है वो इस प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाएगा, कृष्णा को प्राप्त नहीं कर पाएगा। लास्ट में प्रभुपाद ये हाईलाइट पॉइंट लिखते हैं, पढ़िए इसको। It is only by faith that one can advance in Krishna consciousness. तो भक्ति में एडवांस करने का सिर्फ एकमात्र तरीका है, वो है फेथ। यस, लास्ट लाइन। Last, those who have no faith even after hearing about Krishna and excellence of devotional service, who think that it is simply eulogy, find the path very difficult, even if they are supposedly engaged in devotional service. For them, there is very little hope of gaining perfection. Thus, faith is very important in the discharge of devotional service. इसलिए कृष्णा इस पॉइंट को रिपीटेटिवली दोहराते हैं, सब्जेक्ट को, फेथ के ऊपर। फेथ कितना इंपॉर्टेंट है, फेथ बहुत जरूरी है। जिसको श्रद्धा नहीं है वो कृष्णा को प्राप्त नहीं कर सकता। कृष्णा के वर्ड्स को कई बार वो सुन लेगा बट उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। सो यहाँ पे कृष्णा इस श्लोक तक ये गुह्य ज्ञान के इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करते हैं, अपना उस ज्ञान के ग्लोरिफिकेशन को कंप्लीट करते हैं। और अब अगले श्लोक में, मतलब चौथे नंबर श्लोक से लेकर 10वें नंबर श्लोक तक कृष्णा डिस्क्राइब करते हैं कि उनका क्या रिलेशन है इस मटेरियल वर्ल्ड से, वो इस मटेरियल वर्ल्ड के साथ कैसे डील करते हैं। बेसिकली अचिंत्य भेदाभेद रिलेशनशिप है कृष्णा और इस मटेरियल वर्ल्ड का। सो वो अचिंत्य भेदाभेद रिलेशन को एक्सप्लेन करते हैं कृष्णा। सो अचिंत्य भेदाभेद क्या है हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। और एक लास्ट चार्ट में आपको दिखाता हूँ जिसमें प्रभुपाद के परपोर्ट को इस तरह से एक्सप्लेन किया है। जैसे हमने पढ़ा कि डेवलपमेंट ऑफ दैट फेथ इज द प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो श्रद्धा की डेफिनेशन क्या है कि जो ये समझता है कि कृष्णा की सेवा करने से सारे परफेक्शन अचीव हो जाता है। वो श्रद्धा कैसे डेवलप होती है? भक्तों के संग में। फिर हमने 3 प्रकार के भक्त की चर्चा की, 3rd लेवल, 2nd लेवल, 1st लेवल, उसको हमने डिस्कस किया। तो फेथ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर प्रोग्रेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। अब फेथलेस पर्सन के बारे में प्रभुपाद लिखते हैं कि उनका फ्यूचर क्या है, कि उनको परफेक्शन प्राप्त नहीं होगा। इतना कृष्णा के विषय में सुनते हैं बट वो रेलिश नहीं कर पाएंगे भक्ति को और अल्टीमेटली इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहेंगे। और कंक्लूजन फिर एंड में ये देते हैं प्रभुपाद की भगवत गीता पढ़ने के बाद कंक्लूजन क्या निकलना चाहिए कि सभी इंगेजमेंट्स को गिव अप करके भगवान की सेवा में श्रद्धा और दृढ़ता के साथ लग जाना चाहिए।
तो ये पॉइंट इसके अंदर बताते हैं और श्रद्धा की डेफिनेशन बताते हैं। और मूल में आप पानी देंगे तो पूरे पेड़ को पानी पहुंच जाएगा, तो लाइक दैट। तो किसी को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? ठीक है, तो यहाँ पे एंड करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय।